हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी जिनका CBT 1 NTPC ग्रेजुएट का क्लियर हो गया है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थियों का NTPC CBT जो 1 का यानी जो रिजल्ट आया है उनकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो जो एग्ज़ाम डेट क्लियर हुई है उसको लेकर के यानी अभ्यर्थी बहुत ही चिंतित हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो इतना जल्दी आ चुका है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें, किस तरह से हमें मतलब रणनीति बनानी चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इतने कम समय में तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रख के इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करके अपने ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो हो सकता है कि कुछ ज़रूरी जानकारी आपकी मिस हो जाए। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो RRB NTPC के द्वारा कोई भी जैसे अपडेट आएगी या कोई ज़रूरी सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते, जैसे जुड़ते नहीं हैं अपने इस यानी YouTube चैनल से। तो क्या है कि उन्हें जैसे पता ही नहीं चलता है कि कब रिजल्ट आया क्या आया, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आए कि सर ये जैसे जो CBT 1 का रिजल्ट आया वो किस दिन आया, तो उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी कि आपकी यानी कोई अपडेट आई है, कोई सूचना आई है। जैसे सबसे पहले बात कर लें, अब सबसे पहले आपकी बात कर लें कि आपका जो जैसे डेट आया है एग्ज़ाम का वो कब का है। तो आपकी जो डेट आई है एग्ज़ाम की वो आपकी CBT 2 की जो डेट है वो आपकी है 13 अक्टूबर 2025 यानी मंडे मतलब सोमवार को आपका यानी एग्ज़ाम होगा CBT 2। जितने भी अभ्यर्थियों का CBT 1 कौन सा यानी CBT 1 क्लियर हुआ है वो सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उसी दिन आपके CBT 2 की एग्ज़ाम डेट की भी यानी नोटिस आया था। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका यानी ये क्लियर है। अब क्या है, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को अब ये चिंता यानी लगी है कि किस तरह से हम पढ़ें जिससे हमारा यानी अच्छा स्कोर बन सके। तो आपके लिए यही इसी जो समस्या को लेकर के ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि अब अपने पास जो समय बचा हुआ है वो केवल 20 दिन का है। कितने दिन का है? 20 दिन का समय है। और इन 20 दिनों में हमें किस तरह से तैयारी करनी है वही उसी को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर कैसे तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या करना होगा। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, तो आप लगातार इस वीडियो को देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें सिलेबस को जानना होगा। जो हमारा CBT 2 है तो वो सिलेबस को जानना होगा कि क्या क्या हमें मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें मैथमेटिक्स में 35 प्रश्न है, और आपको यानी 35 प्रश्न रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस में भी आपके 50 प्रश्न है। तो ये कितने हुए आपके? तो ये आपके 120 प्रश्न हुए। और आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका यानी 120 प्रश्न करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने मिनट का टाइम मिलेगा? 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप जब ये प्रश्न करें, जैसे ये जो प्रश्न है आपके यानी पूरी आपको ये भी डिटेल बता दें कि जब आपका पेपर होगा तो आपको किस तरह से यानी इसे करना होगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी जानकारी है। हमें स्कोर यानी बढ़ाने का तरीका इस तरह से आना चाहिए कि हम अपना पेपर दें उस टाइम भी और अच्छा यानी उसमें जो इम्प्रूवमेंट कर सकते वो भी कर पाएँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 70 प्रश्न आपके पास होंगे किसके? मैथ और रीजनिंग के। और 50 प्रश्न आपके होंगे तो वो आपके होंगे किसके? जनरल अवेयरनेस के। तो आपके पास जो टाइम है वो 120 मिनट है। तो आपको जो टाइम देना है वो किस तरह से देना है इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये आपके पास कितने 70 मिनट हैं, वो 70 आपके प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं आपके? 70 प्रश्न हैं। तो कम से कम आप इसके लिए
कितने मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, तो मिनिमम आप इसके लिए 1 मिनट प्लस दे सकते हैं। कितना? प्रत्येक प्रश्न को यदि आप 1 मिनट प्लस देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हो जाएंगी तो 70 मिनट। 70 से 75 मिनट आप इसे आराम से दे सकते हैं। कितना टाइम दे सकते हैं? 70 से 75 मिनट आप टाइम दे सकते हैं। 70 से 75 मिनट आप इसे टाइम देंगे। उसके अलावा अब आपको एक और चीज़ बता दें, 70 से 75 मिनट किस तरीके से देनी होगी। आपके पास यानी 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड में हो जाएंगे। कितने में? 45 सेकंड के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न हो जाएगा। कितने के हिसाब से? 45 प्रश्न के हिसाब से, यानी 45 यानी सेकंड में एक प्रश्न के हिसाब से आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। और 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। ये यानी एक एक्यूरेट बात है, क्योंकि जब हम पेपर करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ कुछ पेपर कुछ प्रश्न आपके हार्ड है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है कि जो ये हमारे जैसे 50 प्रश्न हैं उन्हें 45 सेकंड यदि हम टाइम देंगे तो हमारा जो टाइम यानी वो होगा वो करीब 38 मिनट के आसपास होगा। कितना होगा? करीब 38 मिनट के आसपास इसमें हमारा टाइम चला जाएगा। और हमारे पास फिर भी करीब 30 से 32 मिनट का जो टाइम है, जो आपका 35 तक भी हो सकता है। तो ये 30 से 32 से 35 मिनट का टाइम है, वो यदि हम अपने जो ये 20 प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न, इसमें यानी 1.5 यानी करीब 1.5 मिनट के हिसाब से यदि टाइम देंगे, कितना? 1.5 मिनट के हिसाब से भी यदि टाइम देंगे तो भी आराम से हम ये 20 प्रश्नों को भी कर पाएंगे। कितने? 20 प्रश्नों को भी कर पाएंगे। और ये आपको 30 मिनट टाइम इसलिए हमने निकाला है, जिससे कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो हो सकता है कि 1 मिनट के आसपास में ही हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 2 मिनट में भी हों। तो उस हिसाब से हमें लेके चलना है कि हमें पूरा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो 70 से 75 मिनट तक, इसमें 80 मिनट तक लास्ट टाइम दे सकते हैं। उसके अलावा यदि हम इसमें जैसे 80 मिनट भी टाइम दे दें, ये जो 70 प्रश्न का यानी हमारा टाइम है, वो इसमें यदि 80 मिनट भी टाइम दे दें तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से यानी 35 मिनट में कर लेंगे। 30 से 35 मिनट में आसानी से कर पाएंगे। यदि 80 मिनट का भी टाइम इसमें दे दें हम 70 क्वेश्चन में, तो 30 से 35 मिनट में हम इसे भी आराम से आप यानी कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अपने पास फिर भी 5 से 10 मिनट बचेगी। 5 से 10 मिनट में क्या है कि हम जो हमारे जैसे हमने जो क्लिक किए क्वेश्चन, वो एक बार देख लेना है कि हाँ मतलब हमने जो क्वेश्चन क्लिक किए हैं तो उसमें मतलब हमने सही से क्लिक किए हैं। कोई हमें ऐसा तो नहीं है कि जो हमने प्रश्न हमें आ रहा था फिर भी, जैसे यदि आप अभी जैसे मान लो हमारे पास 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में हमें क्या करना है कि ये 10 मिनट के टाइम में हमें इस तरह से अपना पेपर को देखना है जिससे एक भी यानी हमारा प्रश्न जैसे ये ना हो कि मतलब पता चले कि हमें अच्छे से हमारा प्रश्न आ रहा है, हमें बहुत ही आसानी से उस प्रश्न को यानी कर पा रहा है, और हमने गलती से क्या किया है कि क्लिक किसी और ऑप्शन पर कर दिया। ये भी हो जाता है कभी कभी अभ्यर्थियों के साथ कि जैसे उन्हें करना होता है जैसे ए वाले ऑप्शन पर और वो कर देते बी पर। जैसे ए वाला ऑप्शन है उसके नीचे ही जैसे बी वाला होता है तो करना होता है ए पर, लेकिन वो कर देते हैं बी पर। तो इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं जिससे ये इस तरह की गलती ना हो। जैसे बात कर लेते हैं आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपका टॉपिक है उसमें क्या क्या यानी पूछे जाएंगे किस किस टॉपिक से, तो सादृश्य, बेनारिक, संख्या और वर्णानुक्रम, पहेली, उसका कोडिंग डिकोडिंग, डेटा पर्याप्तता, गणितीय संक्रिया, बैठक, समानताएं, कथन, संबंध, कथन, विश्लेषण, निर्णय लेना, न्याय वाक्य, मानचित्र, जम्बलिंग और ग्राफ, ये सभी आपके टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके संख्या प्रणाली, उसके बाद समय और कार्य, दशमलव, समय और दूरी, भिन्न, उसके अलावा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लघुत्तम समापत्ति, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, प्राथमिक बीजगणित, प्रतिशत, उसके बाद ज्यामिति, उसके बाद मापन, उसके बाद प्राथमिक सांख्यिकी। तो ये किसके टॉपिक हैं? तो आपके मैथ के टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के भी मूल सिद्धांत शामिल हैं जो 10वीं कक्षा के स्तर तक होते हैं। उसके बाद भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम तथा
साथ ही भारत और विश्व के सामाजिक और भूगोल का यानी ज्ञान। उसके बाद भारतीय राजनीति और शासन का संविधान, राजनीति प्रणाली और शासन के विभिन्न पहलू। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय योजनाएं और आर्थिक सिद्धांत, वर्तमान घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल और कला और संस्कृत। अन्य महत्वपूर्ण विषय भारत और विश्व के स्मारक और स्थान, भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दे और कंप्यूटर बुनियादी अनुप्रयोग। तो ये किसके टॉपिक हैं? आपके सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। इनसे आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बता दें कि जो आपका यानी जो पूरा यानी जो पेपर हो रहा है 120 प्रश्न का, उसमें यानी 120 नंबर आपको मिलेंगे। यानी यदि आप 120 प्रश्न करते हैं तो 120 ही आपको इसमें नंबर, यानी एक प्रश्न का वैल्यू 1 नंबर है। कितनी? 1 नंबर। टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपके जो ये एग्ज़ाम CBT 2 है, इसकी भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी आप जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज़ का आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट के अलावा आपकी यानी जो जैसे सिलेबस है वो भी आपका लगातार कराया जा रहा है, जिससे क्या है कि अभ्यर्थी का एक अच्छा स्कोर बन सके। इसलिए आप अभी और जुड़े और अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी तैयारी होगी। क्योंकि वैसे भी आपके पास 20 दिन के आसपास का समय है। 20 दिन के जो आसपास का समय है, हो सकता है कि आप अच्छे से मेहनत करें तो 20 दिन में कम से कम आपके 20 नंबर बढ़ जाए। क्योंकि आपकी क्या है कि बहुत से अभ्यर्थियों की तैयारी जैसे काफ़ी रुक चुकी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम दिया था उसके यानी काफ़ी दिनों से यानी अच्छे से तैयारी नहीं की है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि एग्ज़ाम आएगा उसके कम से कम 2 महीने बाद, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने बाद यानी एग्ज़ाम होगा। पता चल रहा है कि उनका 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम है, तो उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप इन 20 दिनों में 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ेंगे जब आप जुड़ेंगे, जब आप अपना जो समय है उसे अपने इस YouTube चैनल को देंगे, यहाँ से अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई भी आपको जैसे जानकारी लेनी हो या कोई भी जैसे आपको अच्छे से टॉपिक समय में ना आया, कोई भी यानी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, जिससे हम आपको और अच्छी यानी जानकारी लगातार बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपकी यानी वो चीज़ तक हम यानी कोशिश करेंगे जिसमें आपका 1 से 10 नंबर तक बढ़े। हमारा उद्देश्य यही है कि इतने कम समय में जितना हम आपको यानी जानकारी दे सकते हैं, जितनी आपको हम यानी जैसे चीज़ें दे सकते हैं, वो हम लगातार प्रयास करेंगे। तो आप यानी जुड़े और अपनी तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद बात कर ले NTPC CBT 2 में जो 20 दिन की स्ट्रेटजी है उसमें क्या है। तो पैटर्न आपका यानी है वो आपके यानी मैथ में 35 प्रश्न है। उसके बाद रीजनिंग में आपके यानी 35 प्रश्न और GK में आपके 50 प्रश्न है। टोटल आपके 20 यानी 120 प्रश्न है और 90 मिनट टाइम है। हमें इस तरह से अपनी तैयारी करनी है कि हमारे पास जो 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, इसमें से हमारे कम से कम नहीं तो 95 प्लस यानी सही जाने चाहिए। कितने? 95 प्लस सही जाने चाहिए। और ये 95 प्लस सब जब ही सही जाएंगे जब हमारी तैयारी अच्छे लेवल की होगी। अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए क्या है कि हमारे पास जो ये 20 दिन है, क्योंकि आप नॉर्मल सोचिए कि आप जब CBT 1 में आए, जब आप CBT 1 आपने क्वालिफाई किया है, जब आपने CBT 1 को क्वालिफाई किया है आपने CBT 1 को, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने पहले ही कम से कम आपकी ज़्यादातर मेरिट वो 70 के आसपास रही है। कितनी? 70 के आसपास आपकी ये मेरिट पहले ही, यानी आपने 70 के आसपास से अपना रिजल्ट क्लियर किया है। तो आपको कितने नंबर और बढ़ाने? 20 प्लस। और ये 20 प्लस आपके बढ़ सकते हैं। 20 प्लस जब बढ़ सकते हैं जब आप ये 20 दिन को सही यानी यूज करें। जो ये 20 दिन है इन्हें आप सही से यूज करें, तभी आपके 20 नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि 20 नंबर बढ़ाने के लिए आपको 20 दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे आपकी यानी प्रत्येक चीज़ को क्लियर हो जाएगी, जिससे आपका और अच्छा स्कोर बन पाएगा। यदि आपको ये 20 दिन में 20 प्लस यानी नंबर लाने हैं तो आपको अभी और तुरंत अपने इस YouTube चैनल से जुड़ना होगा और अपनी जितनी भी जैसे सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों की अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपके यानी 20 नंबर आपके बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
बात कर लेते हैं आपके यानी दिन में जैसे आपके यानी जो मेन चीज़ यानी रिवीजन है और मेन चीज़ यानी किस तरह से हमें तैयारी करनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे आपको सबसे पहले मजबूत यानी क्या करना होगा, अपना बेस क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे जो बेस है, बेस मतलब बेस में क्या है कि जैसे आपके ये आपको जैसे आपने ये आपका यानी जो एग्ज़ाम हुआ था CVT 1, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेरे कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पर जैसे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या यानी जो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही जो टॉपिक हैं उन पर जैसे चल रहा है, जिसमें मेरे मतलब CVT 1 में नंबर कम हुए थे या नंबर मतलब उसमें मेरे कम यानी आए थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा जिससे और मजबूती आएगी। उसके बाद आपको यानी जो चीज़ आती है पहले से उन्हें भी एक बार रिवीजन करना होगा। अब जैसे आपको करना क्या है, सुबह यानी जैसे 2 घंटे सामान्य ज्ञान और उसमें पिछले 6 महीने की जैसे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान, उसके बाद इतिहास, राजनीति, भूगोल, महत्वपूर्ण दिन, रेलवे सामान्य ज्ञान, ये सभी आपको 2 घंटे टॉपिक यानी रखना है। किसका सुबह, तो आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित। उसके अलावा आपको दोपहर में जैसे 1.5 घंटे जिसमें गणित, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और समय और कार्य और चाल दूरी और प्रतिशत अनुपात, समानुपात और साझेदारी, ये सभी टॉपिक के लिए आपको 1.5 घंटे का समय कम से कम रखना होगा। उसके बाद आपको शाम को जैसे 1.5 घंटे के आसपास बैठक व्यवस्था, पहेलियाँ, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग के लिए भी समय रखना होगा। उसके अलावा आपको यानी 1 घंटे का जो समय है वो आपको यानी जैसे लघु मोक जैसे केवल जैसे 60 प्रश्न प्लस विश्लेषण, ये आपको करना होगा। अब जैसे आपका जो समय यानी हुआ है वो केवल यानी कितने घंटे बन रहा है, 6 घंटे। उसके बाद आपको और क्या करना है कि जैसे 6 घंटे तो आपका ये समय हो गया कितना, जैसे 6 घंटे यानी आपके जो 2 घंटे हैं वो आपके जैसे क्या करना है, तो आपको 2 घंटे आपको यानी यानी सुबह और क्या कहते हैं पढ़ना। उसके बाद आपको 1.5 घंटे यानी जैसे दिन में पढ़ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा जैसे ये आपने जो प्रश्न किए ये तो करनी, उसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपने पूरे दिन में जैसे पढ़ा है, पूरे दिन में जैसे पढ़ा है उसे भी आपको कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे यानी रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, 1 से 1.5 घंटे उसे भी रिवीजन करना होगा। और साथ के साथ आपको 1.5 घंटे जो रिवीजन किया है उसके अलावा 1 से 1.5 घंटे उन टॉपिक पर काम करना पड़ेगा जो टॉपिकों में आपके नंबर कम आए थे। किसमें, जो टॉपिक में आपके नंबर जैसे कम आए थे, जो टॉपिक में मतलब आपके CVT 1 में यानी अच्छे से क्लियर नहीं थे, उनमें आपका यानी नंबर कट हुए थे, तो उनके लिए 1 से 1.5 घंटे आपको टाइम देना। 1.5 घंटे आपका ये रिवीजन, 1.5 घंटे आपका ये, तो 3 घंटे और ये आपके बन रहे हैं। तो आपका कुल टाइम कितना बन रहा है, तो वो 8 यानी 9 घंटे के आसपास आपका टाइम बन रहा है। कितना, 9 घंटे के आसपास ये आपका टाइम बन रहा है। तो 9 घंटे का जो ये टाइम बन रहा है, तो 9 घंटे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 9 घंटे को आपके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 9 घंटे तो ज़्यादातर अभ्यर्थी इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। और आपने यदि CVT 1 जैसे क्लियर किया है तो ये ना सोचें कि हमारा CVT 2 भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप यानी ये जो गलतफहमी है इसे ना यानी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि CVT 1 और CVT 2 में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि CVT 2 में वही अभ्यर्थी आए जो पहले से 70 या 70 प्लस नंबर ला चुके हैं, क्या 70 या 70 प्लस नंबर ला चुके हैं। यदि आपको उनसे कुछ अलग करना है या उनसे या जैसे नंबर ज़्यादा लाने हैं तो आपको उनसे अलग जैसे चीज़ें इकट्ठा भी करनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ उन पर काम भी करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से जब 70 या 70 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मेरिट तो अच्छी जानी ही है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो वो पेपर जैसे CVT 1 का हुआ था वो 100 नंबर का हुआ था और ये होगा 120 नंबर का। तो आपको नॉर्मल सी बात है कि मेरिट तो अच्छी जानी है, और मेरिट अच्छी जानी है तो आपको पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और जो अभ्यर्थी जैसे 70 या 70 प्लस जैसे लाएँ उनसे थोड़ा कुछ न कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको चीज़ें अलग इकट्ठा करनी पड़ेंगी जिससे और अच्छा मतलब रिजल्ट आए। क्योंकि हमारा कंपटीशन जितने अभ्यर्थी उनसे है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन
होने के साथ साथ हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए जो अन्य अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे, जो अन्य अभ्यर्थी इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एवरेज तैयारी तो सबकी है। एवरेज तैयारी से हटके थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, जहाँ पर जैसे प्रत्येक अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाते, वही अभ्यर्थी पहुँच पाते हैं जो बिल्कुल सही जगह पढ़ते हैं, सटीक उन्हें जानकारी मिलती है। तो आपको बता दिए कि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी, इसलिए आप जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी तैयारी अच्छी होगी नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके जैसे जैसे दिन में जैसे आपके मान लो टाइम है, तो दिन में आपका जैसे टाइम है तो जैसे 2 घंटे आपका जो समय हुआ था, हमने बताया था जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले जैसे समाचार पत्र, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे एडवांस क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और आंकड़े व्याख्या, उसके बाद 1.5 घंटे का आपका तर्क शक्ति, न्याय वाक्य इनपुट और रक्त संबंधी दिशा परीक्षण, और रात में 1 घंटे पूर्ण मॉक टेस्ट जो आपका करीब 90 मिनट का होगा। तो आपका जो हमने बताया था कि आपको जो 2 घंटे जैसे 1.5 घंटे जो हमने रिवीजन बताया था, वो इसीलिए ही बताया था कि आपका देखो सुबह जैसे सुबह जैसे 2 घंटे का जैसे सामान्य ज्ञान और जो मतलब वो है उसके लिए आपको यानी ये क्या करना है, तो जैसे आपके ये प्रक्रिया आपकी जो प्रक्रिया है वो आपकी 6 से 10 दिन की है। कितने दिन की है? 6 से 10 दिन की है। और जो हमने ये प्रक्रिया बताई है आपको, वो केवल 1 से 5 दिन की है। कितने दिन की है? 1 से 5 दिन की है। और अभी जो आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, अभी जो ये जानकारी दे रहे हैं, ये आपकी 6 से 10 दिन की है। हमें मतलब अपना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को बढ़ाना होगा, जिससे हमारा और रिजल्ट इम्प्रूव हो। तो हमें क्या करना, 6 से 10 दिन में, जिसमें आपके 2 घंटे सुबह सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और समाचार पत्र ये सभी आपको करने। उसके अलावा 2 घंटे का गणित एडवांस, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति की मूल बातें। तो ये क्या है कि ये इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और टाइम कम है तो हमें मतलब वो भी टॉपिक पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति के सवाल जैसे ही आते हैं तो उन्हें वो यानी प्रश्नों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें अभी इस पर काम करना है और इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। उसके बाद शाम को जैसे 1.5 घंटे तर्क शक्ति, जिसमें न्याय इनपुट, ये रक्त संबंधी दिशा परीक्षण, कथन, निष्कर्ष, ये सभी टॉपिक को समय देना है। उसके बाद जैसे हमें क्या करना है कि जो आपका यानी पूर्ण मॉक है उसमें भी आपको 90 मिनट टाइम देना है। यानी हमारा टाइम कितना खर्च हुआ? 2 घंटे हमारा सुबह यानी जीएस, और 3 घंटे हमारा किसके लिए? तो 3 घंटे हमारा किसके लिए हुआ? तो ये हुआ हमारा मैथ, और आपका यानी 3.5 घंटे किसके लिए हुआ? तो ये आपका 3.5 घंटे मैथ और किसके लिए? रीजनिंग के लिए। तो हमारा कितना खर्च हुआ? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट के बाद अब हमें क्या करना है कि हमारा जो 1.5 घंटा है वो 1.5 घंटा हमें देना है अपने यानी मॉक टेस्ट के लिए। तो हमारा कितना यानी टाइम खर्च हुआ? तो हमारा टाइम खर्च हुआ 7 घंटे। अब हमारे पास कम से कम 2 से 3 घंटे, क्योंकि हमें कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ना है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो पूरे दिन में जैसे पढ़ा है, जो हमने मतलब पूरे दिन उससे चीज़ों को सीखा है, तो उसमें हमें क्या करना है कि करीब हमें 1 घंटे का टाइम देना है। उसमें मतलब रिवीजन यानी क्विक रिवीजन में जो हमने जैसे पिछला पढ़ा है, जैसे अभी मान लो आपने कल पढ़ाई की और आज भी कर रहे हैं, तो कल का जो आपने यानी पढ़ा था, जो भी चीज़ सीखी थी, उसे भी आज थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ रहे हैं उसे रात में ये सब यानी क्लियर करना होगा 1 घंटे में। और 1 घंटा आपके लिए यानी उसके लिए जो टॉपिक मतलब अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, जिन टॉपिकों में अभी भी आपको डाउट चल रहा है, तो उन टॉपिकों को भी आपको 1 घंटा देना होगा। तो आप कम से कम 9 घंटे आपको टाइम देना होगा। कितना देना होगा? 9 घंटे। ये हुई आपकी 6 से 10 दिन की तैयारी का एक शेड्यूल। अब बात कर लेते 11 से 15 दिन। तो 11 से 15 दिन में यानी क्या करना है, तो ये आपका एक तरह से मॉक ड्रिल चरण है, जिसमें आपको सुबह 2 घंटे का टाइम यानी आपको क्या करना होगा, तो 2 घंटे यानी पूर्ण मॉक टेस्ट में, जिसमें आपके यानी 90 मिनट का टाइम होगा, तो 2 घंटे वो हो गए। उसके अलावा आपके यानी 1.5 घंटे का जो मॉक विस्तृत विश्लेषण है, जो हर प्रश्न की जैसे जांच करें और कमजोर क्षेत्रों पर जैसे ध्यान दें, इन चीज़ों पर भी आपको 1.5 घंटे का समय देना होगा। उसके बाद शाम को 1.5 घंटे कमजोर विषय पर पुनर्वलोकन और गणित के सूत्र, सामान्य ज्ञान और तर्क पहेलियों के लिए, और रात में 1 घंटे का मिनी मॉक सेक्शन टेस्ट। तो ये कितने हुए आपके?
आपका जो टाइम हो रहा है वो आपका हो रहा है यानी ये 6 घंटे, कितना 6 घंटे। अब 6 घंटे तो आपका ये टाइम हो रहा है, उसके अलावा हमें क्या करना है कि 2 घंटे का टाइम जो रखना है वो हमें रखना है, किसके लिए 2 घंटे का हमें रखना है जो पुराना हमने जैसे पढ़ा है, जैसे 4 दिन 6 दिन 10 दिन पहले का, उसे भी कम से कम 2 घंटे हमें रोजाना रिवीजन करना है। क्योंकि हम जैसे कोई चीज़ मान लो 10 दिन पहले पढ़ी तो 10 दिन बाद उसमें काफ़ी यानी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसे 2 घंटे का टाइम हमें देना। कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम देना है। तो हमारे कितने? 8 घंटे। 8 से 9 घंटे आपको यानी पढ़ना है। 8 से 9 घंटे यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। उसके बाद बात कर लें आपको 16 से 18 दिन जो अंतिम यानी जैसे समय है, इसमें आपको क्या करना है, सुबह जैसे 1.5 घंटे सामान्य ज्ञान कैप्सूल रिवीजन, सांख्यिकी, स्टैटिक, वन लाइनर। उसके बाद दोपहर में 1.5 घंटे गणित त्वरित रिवीजन, और जैसे उसके बाद आपको शाम को 1.5 घंटे आपको तर्क शक्ति, लघु अभ्यास और पहेली, कोडिंग, डिकोडिंग। 1 घंटे आपको रात को लघु और मॉक टेस्ट की गतिविधियों का रिवीजन। उसके बाद आपको यानी जो 19 से 20 दिन का है ये आपका यानी परीक्षा मोड है। इसमें क्या होगा कि आपका परीक्षा का समय होगा, जिसमें आपको यानी 19 को जैसे पूर्ण एक मूक देना है, जिसमें मतलब आपका पूरा यानी जैसे सिलेबस हो उसे भी देना है। उसके अलावा जैसे आपको यानी जैसे 20वें दिन यानी थोड़ा बहुत जैसे रिवीजन करना है। क्योंकि क्या होता है कि हमें यानी 20वें दिन क्या है कि पूरी तरह से एक अच्छी तरह से यानी नींद की और अच्छी तरह से तबीयत यानी हमारे स्वस्थ रहने की भी हमें ध्यान रखना होगा, जिससे क्या है कि हमें यदि हमारी तबीयत सही होगी तो हम बहुत ही आसानी से अपना पेपर अच्छा भी कर पाएंगे। और जो जैसे हमारा जो मतलब और हमारा जो 20वां जैसे दिन है उसमें मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें नींद लेनी है, एकदम शांत मन से रहना है, और परीक्षा के दिन वातावरण का अभ्यास। यानी क्या है कि जैसे हमारा जो मतलब परीक्षा का दिन है तो उसमें इस तरह से रहे कि हमारा एक मतलब अच्छा मतलब दिन रहे, जिसमें मतलब हमें कोई भी जैसे टेंशन ना हो, कोई भी मतलब हमें ये ना लगे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एकदम रिलैक्स, जिससे क्या है कि हमारा बहुत ही अच्छा एक यानी शेड्यूल बना है, जिसमें मतलब हम बहुत ही आसानी से सभी यानी सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएंगे और साथ के साथ हमारी तैयारी में काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी में काफ़ी मजबूती लाएं। उसके बाद हमें जैसे क्या करना, जैसे एक्स्ट्रा टिप्स यानी 20 दिन के लिए आपको जैसे जीके में रोज़ जैसे आपको क्या करना, रिवीजन, जैसे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, रीजनिंग में आपको रोज़ जैसे पजल हैं, क्विजेस हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। उसके अलावा आपको पूर्ण धारणाएं और अवधारणा वाले टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें अभ्यर्थी थोड़ा यानी फंसते हैं और अच्छे से प्रश्न नहीं कर पाते। उसके बाद मैथ में रोज़ जैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी टाइम की बचत होगी एग्जाम टाइम में, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस यदि अच्छी नहीं होगी तो आपकी एग्जाम टाइम में अच्छी यानी होगी कि यानी आप अच्छा यानी अच्छे से पेपर में काफ़ी यानी टाइम यानी आपका खर्च होगा और आपके यानी कम समय में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको जैसे 2 से 3 दिन पहले क्या करना है कि अच्छे से मतलब नींद लेनी। उसके अलावा इस तरह से भी नींद लेनी कि हर समय मतलब सोते रहें, ये है कि आपको इस तरह से लेनी है कि आपका स्वास्थ्य है मतलब अच्छा रहे। क्या करें, यानी अपना मतलब जो स्वास्थ्य है वो मतलब अच्छा रहे और मतलब हमें ये महसूस ना हो कि हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये आपका एक अच्छी तरह से पूरा एक रणनीति है, इस तरह से आप करें और अपना इम्प्रूवमेंट लाएं और अपनी यानी जो तैयारी उसमें काफ़ी अच्छा है यानी जो इम्प्रूवमेंट आ सकता है उसे यानी आप इस तरह से ला सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपकी ये 20 दिन है, इन 20 दिन में आप कम से कम नहीं तो 20+ नंबर ला सकते हैं, और 20+ जब ही ला सकते हैं जब आप इस तरह से अपना एक रूटीन बनाएंगे और उस रूटीन को रोज़ाना फॉलो करेंगे। और आपको बता दें कि साथ के साथ जैसे आप जुड़े रहेंगे तो आपको बीच बीच में जैसे हमें लगेगा कि कोई और जैसे जानकारी देनी है तो वो भी आपको लगातार हम देते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ों की जानकारी मिलेगी नहीं। इसलिए आप अभी और तुरंत जुड़ें, और हमें जब लगेगा कि हाँ हमें अभ्यर्थियों को और कोई नई जानकारी देनी है जिससे और उनका इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, जिससे आपको यानी लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आपके आराम से 20+ नंबर आ जाएंगे।
तो इसलिए आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी में मजबूती लाएं। और आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, अच्छे से मतलब पूरा देखा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ आपको रोज़ाना के रूटीन में लानी होगी, तभी तैयारी हो पाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तभी आपकी तैयारी क्यों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। जैसे आपके दोस्त या आपके पहचान में या आपके जैसे कोई रिलेटिव हैं जो जिनका भी CVT 2 है, तो इस यानी उन सभी अभ्यर्थियों को इस वीडियो को जरूर भेजें। लेकिन ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका यानी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ये नहीं है कि समय पास करना, समय हमें बिल्कुल पास नहीं करना है। समय पास किया तो ये है कि आगे चल के समय आपको पास करेगा, क्योंकि समय का यदि आप सदुपयोग करेंगे तो समय भी आपको समझेगा। यदि आप समय को नहीं समझेंगे तो समय आपको नहीं समझेगा। समय का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस दिन आप जैसे सिलेक्ट होंगे, जैसे ही आपका ये CVT 2 क्लियर होगा और जैसे ही आप यानी सिलेक्ट होंगे, तब आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ समय का कितना यानी महत्व होता है। क्योंकि अभी क्या है कि आपको ये चीज़ इसलिए नहीं महसूस हो रही कि अभी आप यानी फ्री हो, कोई यानी जिम्मेदारी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपको अभी इस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि अभी यदि आपने इस समय को नहीं समझा, यदि आपने इस समय को नहीं महत्व दिया, तो हो सकता है कि आप आगे आपको समय भी महत्व ना दे, क्योंकि उस दिन के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। सिलेक्शन जब होता है जब अभ्यर्थी समय देता है। समय जिस अभ्यर्थी ने दिया है उसका सिलेक्शन होना लाजमी है, और जो अभ्यर्थी समय नहीं देते उनका सिलेक्शन होना बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए आपको समय देना होगा और अपनी तैयारी में बदलाव करना होगा। क्योंकि 70 नंबर यदि आपके आए तो 70 आपके कॉम्पिटिटर के भी आए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। क्योंकि आप भी रिजल्ट क्वालिफाई किए हो, वो भी किए हुए हैं। तो ये तो है नहीं कि ये पहला एग्ज़ाम है तो इसमें हमारी तैयारी अच्छी है दूसरे की कमज़ोर है। क्योंकि पहले से ही यदि आपके 70 आए तो सामने वाले के भी 70 ही हैं। तो जब सामने वाले के 70 हैं तो नॉर्मल सी बात है कि तैयारी उसकी भी अच्छी है। तो उनसे जो अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी जो नई चीज़ें कर सकते वो आप करें। जो मतलब जैसे आपके बेस है, जो आपकी यानी चीज़ों में मतलब जैसे गलतियां हुई थी जब एग्ज़ाम आपने दिया था CVT 1, उन सभी पर काम करें। जो ये 20 दिन है उन सभी को यानी इम्प्रूवमेंट करें, तब आपका सिलेक्शन होगा और तब आसानी से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको और भी जानकारी आसानी से देंगे। और यदि आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और वीडियो में आपको लगा हो कि सर ने हमें प्रत्येक चीज़ अच्छे से समझाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।